तो गाइस आप में से काफी सारे लोग मुझे मेल कर रहे हैं, काफी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई ऑल्टर्ड कंटेंट का ये फीचर आखिरकार है क्या और इससे हम कैसे बचें, या फिर हमको यस करना है नो करना है। आप लोग फंसे हुए इस मैटर में। गाइस देखो, अगर आप लोगों ने यहाँ पर गलत कुछ भी सेलेक्ट कर लिया ना तो आपके व्यूज नहीं आने वाले, और मैक्सिमम क्रिएटर्स के व्यूज नहीं आ रहे क्योंकि वो इस सेटिंग को गलत करे हुए हैं। भैया यस करना है, नो करना है या फिर कुछ नहीं करना है, ये आपको पता ही नहीं है। अभी भी मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई इसमें करना क्या है, ऑल्टर्ड कंटेंट में आखिरकार करना क्या है, इससे हम बचें कैसे और किन के लिए है ये ऑल्टर्ड कंटेंट। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसी वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हो। आप इस वीडियो को पूरा देखो, गारंटीड एक एक चीजों को डिटेल में समझा दूंगा। ऑल्टर्ड कंटेंट में आपको यस को सेलेक्ट करना है या फिर नो को सेलेक्ट करना है, और किस टाइप के लोग यस सेलेक्ट करेंगे, किस टाइप के लोग नो सेलेक्ट करेंगे। ऑल्टर्ड कंटेंट आपके चैनल पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं देगा आगे जाके, सब कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखो, अगर वीडियो का कोई भी पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी पार्ट मिस किया तो भैया आगे जाके आपके चैनल पर फिर ऑल्टर्ड कंटेंट जो है वो प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसी वजह से कह रहा हूं, अगर टाइम निकाल के आए हो तो 5, 6, 7 मिनट की ये वीडियो है, थोड़ा सा डिटेल में देख लो, समझा दूंगा एक एक चीज, गारंटीड फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको आगे नहीं आएगी। चलिए इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो काफी मजेदार है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को अभी लाइक कर दो एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। चलिए गाइस आज के इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद ऑल्टर्ड कंटेंट का ये जो नया फीचर है ये सभी वीडियोस में ऑटोमेटिकली आ चुका है। यानी कि आप 1 साल पुरानी वीडियो में भी जाने के बाद एडिट करोगे ना उसको, वहां पर भी आपको ऑल्टर्ड कंटेंट दिखाएगा। यानी कि YouTube ने सभी वीडियोस में ये कर दिया है। तो आप लोगों का सबसे पहला सवाल तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या हम पुरानी वीडियोस में यस या नो सेलेक्ट करें, क्या करें, हमें ये जल्दी से बताओ। ये बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हमारी पुरानी जो वीडियोस है उनमें भी हमको यस या नो सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझो, एक एक चीज को बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम 3 पॉइंट्स को समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सबसे पहला है, मेक्स अ रियल पर्सन अपीयर टू से और डू समथिंग दे डिडंट से और डू। देखो, काफी सारे लोग एआई का कंटेंट बनाते हैं। एआई का मतलब एआई जनरेटेड फेस जनरेट करते हैं, एआई जनरेटेड वॉइस को जनरेट करते हैं और वो यूट्यूब पर वो कंटेंट को अपलोड करते हैं। तो ऐसे में गाइस ऑल्टर्ड कंटेंट उन सभी के लिए है, जैसे कि यहां पर एक रियल पर्सन आपने एआई से कोई बनाया और उससे कुछ भी बुलवा दिया, एक्चुअल में वो रियल पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि वो जो आपने एआई से पर्सन बनाया वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता और आपने उससे कुछ बुलवाया है, तो आपको यस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है कि आपको यस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं करोगे आगे जाके फंसोगे फिर, समझे। सुनो, दूसरा है ऑल्टर्स फुटेज ऑफ अ रियल इवेंट और प्लेस। आपने कुछ भी फुटेज, एक प्लेस की फुटेज को चेंज कर दिया, आपने कोई रियल एक इवेंट क्रिएट कर दिया, फुटेज को बिल्कुल चेंज कर दिया, एआई से बिल्कुल ही डिफरेंट, उस प्लेस पे डिफरेंट चीज बना दी, तो गाइस ऐसे में भी आपको यस सेलेक्ट करना है। एआई से कुछ भी कंटेंट बनाओगे इनमें से तो आपको यस को सेलेक्ट करना है। तीसरा है, जनरेट्स अ रियलिस्टिक लुकिंग सीन दैट डिडंट एक्चुअली अकर। आपने एक ऐसा सीन क्रिएट कर दिया जो एक्चुअल में जनरेट मतलब हुआ ही नहीं है, कभी एक्चुअल में उसका कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन आपने एआई से वो चीज बना दी, रियलिस्टिक सीन बना दिया, तो ऐसे में आपको यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा किया, जैसे आपने एक रियलिस्टिक लुकिंग सीन बना दिया, ठीक है, जो एक्चुअल में मतलब रियलिस्टिक लाइफ में है ही नहीं, आपने एआई से बनाया, लेकिन फिर भी आपने यस सेलेक्ट नहीं किया, तो फंसोगे बुरी तरह। इसी वजह से कह रहा हूं, जो चीजें कंपलसरी यूट्यूब ने बताई है वो तो चीजें आपको करनी है। तो जो चीज इनमें से आप लोग बनाते हो यस सेलेक्ट करना है। अगर आप एआई का कंटेंट नहीं बनाते हो, टोटली अपना यूज करते हो कंटेंट, तो आपको नो को सेलेक्ट करना है। लेकिन काफी सारे लोग यहां पर, अभी देखो, अभी सबसे पहले मैं बैक करके आता हूं, यहां पर काफी सारे लोग अभी कहेंगे कि भाई ये बताओ हमने इनमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं किया। तो भाई देखो, अगर आप एआई का कंटेंट यूज करते हो तो आपको इसमें यस या नो सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंपलसरी है। और अगर आप लोग एआई का कंटेंट आज तक यूज नहीं किया तो आप इनमें से नो सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे नो करिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कब तक प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर आपने एआई का यूज नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एआई का यूज करा है तब भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर फंसोगे पूरे, पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। इसी के साथ कुछ एग्जांपल्स यहां पर बताइए। ये एग्जांपल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा तो फिर आपका भैया ऑल्टर्ड कंटेंट समझने का कोई मतलब नहीं है, फिर आपका प्रॉब्लम आगे आ सकती है। तो इनमें किनको यस सेलेक्ट करना है, किनको नहीं, ये भी यूट्यूब ने बताया है। तो अब मैं डिटेल में समझा रहा हूं, इसको डिटेल में समझिए, ठीक है। तो देखो गाइस, यहां पर लिखा हुआ है डजंट रिक्वायर डिस्क्लोजर बाय क्रिएटर, यानी कि जिनको नो सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो लोग क्या है, जैसे सबसे पहला है अप्लाइंग ब्यूटी फिल्टर्स। अगर आपने अपनी वीडियोस में ब्यूटी फिल्टर्स को अप्लाई किया तो आप नो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है सिंथेटिकली जनरेटिंग और एक्सटेंडिंग अ बैकड्रॉप टू सिमुलेट अ मूविंग कार। आप कोई मूविंग कार दिखा रहे हो तो उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, नो सेलेक्ट कर सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। आपने मूविंग कार कोई बनाई है, उसको चला के दिखाया तो नो इश्यूज। तीसरा है यूजिंग इफेक्ट टू एनहेंस प्रीवियसली रिकॉर्डेड ऑडियो। आपने अपनी ऑडियो को एनहेंस किया है किसी वेबसाइट से, आप
आपने अपने ऑडियो को बिल्कुल उसमें 4 चांद लगाने के लिए काफी ज्यादा एनहेंसमेंट किया है, तो ऐसे में भी आप नो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप ऑडियो को एनहेंस कर सकते हो, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है। चौथा है यूजिंग एन एआई जनरेटेड एनिमेशन ऑफ अ मिसाइल इन अ वीडियो, आपने कोई एआई जनरेटेड मिसाइल बनाई है, वो वीडियो में आप शो कर रहे हो, तो ऐसे में भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप नो सेलेक्ट कर सकते हो। अब यस किन्हें सेलेक्ट करना है वो भी समझ लो, यहां लिखा हुआ है डिजिटली जनरेटिंग और अल्टरिंग कंटेंट टू रिप्लेस द फेस ऑफ वन इंडिविजुअल विद अनदर। भैया किसी का चेहरा है, किसी का शरीर है, उस पर आप किसी का चेहरा हटा के किसी और का चेहरा लगा दे रहे हो, उससे कुछ भी बुलवा दे रहे हो, तो ऐसे में आपको यस सेलेक्ट करना है, ये तो मैंडेटरी है, कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है डिजिटली अल्टरिंग अ फेमस कार चेज सीन टू इंक्लूड अ सेलिब्रिटी हु वाजंट इन द ओरिजिनल मूवी, यानी कि आपने कोई मूवी का सीन दिखाया, वहां पर क्या किया आपने, एक फेमस कार का सीन चल रहा है और जिसमें क्या है सेलिब्रिटी बैठा हुआ है, भैया एक्चुअल में उसकी कार ही नहीं है, एक्चुअल में उस सेलिब्रिटी वो कार में बैठा ही नहीं है, लेकिन आपने भैया एआई से बना के दिखा दिया, तो ऐसे में भी आपको यस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तीसरा है simulating audio to make it sound of a medical professional gave advice when the professional did not actually give that advice। भैया काफी सारे लोग मेडिकल वाला कंटेंट बनाते हैं, भैया कोई भी लड़की आ गई, एआई जनरेटेड लड़की बना दी, उससे कुछ भी मेडिकल का बुलवा दिया, कोई बूढ़े अंकल आ गए, उनको बना दिया आपने एआई से, उनसे कुछ भी बुलवा दिया, तो ऐसे में आपको यस सेलेक्ट करना है मेरे भाई, ठीक है, ये तो मैंडेटरी है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अगला है शोइंग अ रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ अ मिसाइल फायर टुवर्ड्स अ रियल सिटी। भैया आपने कोई ऐसी चीज दिखा रहे हो जिसमें मिसाइल फायर करी गई है कोई सिटी के ऊपर, तो ऐसे में भी आपको यस को सेलेक्ट करना है। तो यहां पर ओवरऑल मैंने आप लोगों को समझाया किन लोगों को नो सेलेक्ट करना है, किन लोगों को यस सेलेक्ट करना है। अब आपके मन में 1% डाउट नहीं रह गया होगा, सारी चीजें मैंने बता दी। भैया यस नो में नहीं सेलेक्ट कर रहे हो, आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या आपको करना है, यस किन को सेलेक्ट करना है, नो किन को सेलेक्ट करना है, ओवरऑल सारी चीजें समझा दी। व्यूज आपके तभी आएंगे जब आप प्रॉपर तरीके से सेटिंग को ऑन करिएगा, ठीक है, सब कुछ बता दिया। भैया एआई का कंटेंट बना रहे हो, यस सेलेक्ट कर नहीं रहे तो फंसोगे आगे जाके, फिर प्रॉब्लम होगी, तो बता दिया मैंने कहां आपको यस सेलेक्ट करना है, कहां नो करना है। आई होप आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग हर एक चीज समझ में आ गई होगी। तो गाइस ये थी आज की कंप्लीट वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। मिलता हूं ऐसे किसी अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।